Thank you, first of all the media fraternity. आप सब अपना समय निकाल के आज हमारा अंशु का चीफ इलेक्शन कमिश्नर 16 जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन का पहला प्रेस ब्रीफिंग में आप सब अपना समय दिया, उसके लिए हम इलेक्शन टीम की ओर से आप सबको ढेर सारे आप सबको हम लोग धन्यवाद करता है एंड वी गिव आवर ग्रेटिट्यूड एंड लव टू ऑल ऑफ यू। तो हमारा अंशु इलेक्शन जो था करने का जो था पहला का था 30 फ्रॉम मंथ ऑफ अक्टूबर 30। तो हैस जब आप देखता है तो पास में जाता है तो यू एवरीबडी हैव फॉलोड द इंस्विंग अंशु इलेक्शन। तो आप सबको पता है किस तरह से क्या हुआ है एंड द रीजन फॉर डिले ऑल्सो। सो टेकिंग द कंसर्न ऑफ आवर स्टूडेंट फर्टर्निटी, जो हमारा द मेन बैकबोन ऑफ आवर अंशु टेम्पल, जो हमारा इलेक्टोरल प्राइड है, हमारा जितना भी हमारा कॉलेजेंस लोग का है, तो उन सब का चीज़ को देखते हुए आज हम लोग उनका भावनाओं को देखते हुए और ये इलेक्शन को लेके जब हमें जिम्मेदारी दिया इलेक्शन कमेटी को हेडेड बाय आवर चीफ इलेक्शन कमिश्नर यूरुम तामिन जी, आर.ओ. तेची संजय जी, पोलिंग ऑफिसर अक्योंग यांगफो जी एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर माइसेल्फ तादर वारो। तो इसलिए हम लोग आज जितना भी हमारा एस्पायरिंग कैंडिडेट है उनको लेके हम लोग आज मीटिंग ये सिद्धार्था हॉल में बुलाया है उन सभी को। और उन सब को बुलाने का रीज़न वो है कि आप सब लोग पास्ट फ्यू डेज में यू हैव सीन दैट वी हैव got the NOC from our district magistrate from 10 to 17. So there is hue and cry when the election process will start for this 16th अंशु इलेक्शन। तो इसलिए हम लोग आज ये मीटिंग बैठ के हमारा कैंडिडेट लोग से हम लोग 4 पॉइंट रेजोल्यूशन हम लोग आज ये हाउस में पास किया आफ्टर वेरी लॉन्ग एंड हेल्थी डिस्कशन विद द इनपुट्स फ्रॉम द एवरी इंस्पायरिंग कैंडिडेट एंड बाय देयर सजेशन एंड ऑल्सो आवर इलेक्शन कमेटी, जो अपना तरफ से ये अंशु का इलेक्शन जो पीस, ट्रैंक्विलिटी और एक भाई बहन भाईचारा का वातावरण में इलेक्शन होना है बोल के उनको लेके आज हम लोग मीटिंग बैठा। तो हम लोग का 4 पॉइंट रेजोल्यूशन है जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर यूरुम तामिन जी का अंदर में चेयरमैन का अंडरशिप में आज जो पास हुआ है। तो उसमें है, आई वोंट बी रीडिंग एवरीथिंग, जस्ट आई विल बी गिव द स्पेसिफिक द 4 पॉइंट रेजोल्यूशन। द 4 पॉइंट रेजोल्यूशन आर हैज फॉलोज। पहला है कि that the enrollment committee should submit all the pending branch student unions enrollment list to the office of chief election commissioner by 5 p.m. hours dated 9/11/2024. If not submitted, then it will not be entertained further. इसका कहना है कि हम लोग का जो है इलेक्शन प्रोसेस हम लोग जब शुरू करता है तो हमारा पास जो इलेक्टोरेट है उनका लिस्ट हमें मिल जाना चाहिए हमारा ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस में। तो आज तक मिला नहीं है हम लोग को। तो इसलिए हम लोग इन्हें स्पेशली हमारा ब्रांच स्टूडेंट यूनियन को लेके विच इज़ द BSU ऑफ ऑल DC स्टूडेंट्स यूनियन, उनका लिस्ट में क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। तो इनरोलमेंट कमेटी और जैसा हम लोग सुनाई देता है तो उनका अभी तक जमा नहीं हुआ है। तो उन्हें हम लोग कल 9 तारीख का 5 बजे का शाम तक उन्हें समय दे रहा है हम लोग हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस से। और अगर कल तक जमा नहीं होता है तो हम लोग जो भी इश्यू है हम लोग को जो जमा किया है उनसे चलेंगे और इट विल बी नॉट एंटरटेन फर्दर। और दूसरा पॉइंट है दैट द इनरोलमेंट कमिटी शुड पब्लिश कोरेंडम टू द रिमूव प्रॉक्सी bogus voters and also opportunities will be given to the genuine valid voters whose name is not reflected in the final list। तो ढेर सारा हला गुला का बात, हर कैंडिडेट अपना तरफ से एक एस्पायरिंग कैंडिडेट जो कोटा पोस्ट है उन्होंने अपना 2 मेंबर देके एनरोलमेंट कमेटी में देके एक स्क्रीनिंग कमेटी बना के वो लोग उन्होंने एक लिस्ट जमा किया। तो उसमें भी लिस्ट जब उन्होंने खुद साइन मार के वो इनरोलमेंट कॉपी जब पब्लिश होता है तो उसमें भी हमारा जो यूनियन कहा जाए तो हमारा जो
भाई बहन लोग हैं जो कॉलेज में पढ़ रहा है, उनका भी कुछ नाम छूट गया है, तो उन्हें भी और एक मौका दिया जाए। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओर से, और जितना एस्पायरिंग कैंडिडेट जो रिजोल्यूशन दिया है, एक भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि हर एक वोट मैटर्स करता है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स वोट मैटर्स। एक एक वोट से तो आप 1000 पहुंचेगा, और उसमें बहुत सारा प्रॉक्सी भी है। तो उन्हें लेके भी कल तक हम लोग जो समय दिया है, वो समय प्राविधान का अंदर में ही हम लोग इसको दे रहा है। तो वी ऑल्सो फील दैट, आई थिंक एवरीवन शुड फील दैट कि द राइटेस्ट पर्सन शुड नॉट लॉस देयर बोथ राइट। हम लोग का भी ऐसे मानना है, इसलिए हम लोग फिर से अपना ऑफिस से हम लोग एनरोलमेंट कमेटी को हम लोग अपना ओर से हम लोग लेटर जारी कर रहा है। और थर्ड पॉइंट में है that all the aspiring candidates will sign in peace bond undertaking has annexed should be enclosed along with the nomination paper and it is mandatory। तो ये हर इलेक्शन में होता है हमारा छात्र संगठन का, क्योंकि ये ज़रूरी होता है पीस होने के लिए, क्योंकि ये जो है हम लोग इंटेलेक्चुअल वोटर्स लोग होता है जो पढ़ाई करता है, आरजू में, हमारा दीन में भाई बहन पढ़ी है, कहीं में भी पढ़ी है, सब स्टूडेंट है। तो वो स्टूडेंट का जो इलेक्शन होता है वो वातावरण जो प्यार मोहब्बत का ही होना है। तो वही सोच के हम लोग कोई झगड़ा नहीं होना है। एंड बी जीसी बीइंग द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑल्सो वी शुड गुड सेट ए गुड एग्जांपल ऑल्सो। तो हमारा इलेक्शन जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उनसे पहले इतना हला गुला हो गया, तो हम चाहता है हम लोग जब हम लोग टेक ओवर कर लेता है इलेक्शन, व्हेन वी एज्यूम आवर ऑफिस, वी फील दैट एवरीवेयर एवरी प्लेस आवर इलेक्शन शुड गो इन ए पीसफुल मैनर, और वहाँ में कोई झगड़ा वगैरह नहीं होना है। और ये चीज़ होता है तो इसको हम लोग ये नहीं, सभी एस्पायरिंग कैंडिडेट जो माना, हम सब भी पीस और ट्रैंक्विलिटी चाहिए, प्यार का वातावरण चाहिए। हम लोग यहाँ में नाच गान करके, हम लोग कैंपेनिंग करके एक इलेक्शन जो एक वो वातावरण में चलना है, वो बोल के इसको सब ने मंजूरी किया है, इसलिए इन्हें भी इसको भी पास किया है। और चौथा नंबर में है दैट all the quota post aspiring candidates also unanimously agreed that the election process will be conducted on given time frame as scheduled from 10 November to 17 November। जो आप लोग देखा है, जो अभी एनओसी जो मजिस्ट्रेट जो दिया है हम लोग को 10 से, तो हर कैंडिडेट का कहना है कि ऑलरेडी इट इज़ टू लेट। और अभी आ रहा है हमारा फ्रॉम 20 नवंबर हमारा आरजू का इंटरनल एग्जाम शुरू हो रहा है, एंड फ्रॉम द नवंबर 26-27 आई थिंक द एंड सेमेस्टर एग्जाम इज ऑल्सो शुरू हो रहा है। तो इसलिए वो लोग का कहना है कि ये बीच में हमारा सब इलेक्शन प्रोसेस और काउंटिंग प्रोसेस ये सब जब लगभग ख़त्म हो जाना चाहिए, इसलिए ये चीज़ को भी आज यूनिनमसली लाया है। तो आज हम लोग का इलेक्शन कमेटी जो हम सारा यहाँ आया है, ये हमारा आर.ओ. साहब, ये पिंटो व्यू जी, ये हमारा इलेक्शन कमेटी मेंबर है, और ये से देर जो पीछे सब बैठा हुआ है, तो हम लोग भी कॉन्सर्न है ये इलेक्शन को लेके। तो इसलिए आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग जब एज्यूम करता है, तो हम लोग पहला ही हम लोग को मिल गया था, बट व्हेन वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए चेयर, इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द इलेक्शन प्रोसेस इन ए गुडफुल मैनर। तो जब हमने ऑफिस एज्यूम किया, तो आज हम लोग में हमारा पहला सिटिंग है, एंड जब हम लोग पहला सिटिंग किया तो एंड रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आया है। और ये चीज़ पॉजिटिव जो चीज़ होता है उन्हें हमें हमेशा फैलाना है। तो इसलिए आप सब आया, हम लोग का जो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जो अंशु का इलेक्शन को लेके जो चीज़ है, जो एक नेगेटिव सेट जा रहा था, उन्हें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग जो लेके चल रहा है, उन सब को हम लोग भी अपना स्टूडेंट फ्रेटर्निटी, हमारा एलिट सोसाइटी बोलिए, हमारा जितना भी हमारा निजी समाज का जितना कोना में है, और हमारा अदर जो है, उन्हें भी एक हम लोग प्यार का संदेश देना चाहता। वी हैव टेकन ए वेरी positive outcome and I hope our election process will begin very soon। इस तरह से आपने बोला कि आपने अपना प्रॉब्लम तो बता दिया, लेकिन इलेक्शन डेट कब होगा वो बताइए। तो इलेक्शन डेट हम लोग इसलिए नहीं कहा है कि स्पेशली आप लोग को मेंशन तो कर दिया 10 to 17 वॉट एवर द रिजोल्यूशन भी है पास ईयर। जो आज हम लोग एस्पायरिंग कैंडिडेट जितना था, एस्पायरिंग कैंडिडेट कहा जाए तो वी आर टॉकिंग अबाउट कोटा पोस्ट ओनली, जो दूसरा लोग को हम लोग नहीं है, स्पेशली द कोटा पोस्ट। तो ये लोग का भी कहना है कि 10 to 17। इन माई ब्रीफिंग ऑल्सो आई हैव हाईलाइटेड दैट कि 10 to 17 में डेट हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये हम लोग कल तक शाम तक समय दिया,
जो इनरोलमेंट चेयरमैन है, जो कमेटी है, उन्हें हमें जमा करने के लिए। तो वो होने का बाद आई थिंक बाय टुमारो इवनिंग हम लोग कौन सा डेट में नॉमिनेशन इश्यू होगा, स्क्रूटिनी कब होगा और काउंटिंग और वोटिंग कब शुरू होगा, हम बाय टुमारो इवनिंग हम लोग उन्हें वो प्रमाण दे देगा हम लोग। कैंडिडेट का भी ये कहना है कि नॉमिनेशन जो की है वो आई है, इसका ऊपर क्या कहना है? देखिए, आई वोंट से एनीथिंग अबाउट, आदमी का अपना जजमेंट देना वो अपना है। एवरीवेयर तो हर कोई तो अपना जजमेंट देता है ना। ही माइट बी या सी माइट बी लाइक दैट, बट व्हेन वी कम क्लोज टू हिम, व्हेन वी नो अबाउट हिम और हर, उसका पहचान ही अलग होता है। सो आप पता है, इन सिंपल टर्म में कहा जाए तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलता है, हमारा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भी तो अदर पॉलिटिकल पार्टी डाउट करता है, बट वो तो डाउट ही करता है, लेकिन चीज़ तो ऐसा नहीं होता है। तो हमारा इलेक्शन प्रोसेस ही, नॉमिनेशन प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ था। इफ़ दे मेक देयर ओन जजमेंट, आई कैन से एनीथिंग अबाउट दैट, एंड दिस इज ए स्टूडेंट पॉलिटिक्स। आई होप ये रॉन्ग जो सोच विचार है वो नहीं होने से ठीक है। जैसे कि पहले एक बार जब लास्ट बुकिंग दिया था पार्टी ने, उसने कहा था कि जब अभी जो आंसू इलेक्शन हो रहा है, ये आगे चल के जो एक कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट है उसका ऊपर में सिर्फ मतलब कि जो प्रेसिडेंट है, आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, ये सिर्फ वन साइड पॉलिटिक्स खेल रहा है, जिसका कारण से जो इलेक्शन होने का बावजूद भी ये सिर्फ प्रेसिडेंट को ही इम्पावर करेगा। जो बाकी जितना भी जो पोस्ट है उन लोगों को प्रेसिडेंट का बाकी सुनना पड़ेगा। देखिए, ये चीज़ जो फल जो कहा है वो हमारा एल्डर्स लोग है। आई रेस्पेक्ट देम ऑल, वॉट एवर उन्होंने अपना समय दिया, दैट इज ए वेरी वेरी ग्रेट थिंग। जो हम लोग किसी को समय दे देना बहुत बड़ा बात होता है। उन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दिया, लेकिन अब जो आप हमको अभी जो वो लोग कमेंट किया बोला, उसमें हम इसलिए हम राय नहीं दे सकते। क्यों बोलने से, ये जो बायलॉ जो बनाया वो इन द प्रेजेंस ऑफ हाउस में बनाया गया है, विद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल द BSU एंड जितना हमारा इसी जो आरजीयू में पढ़ता है, उन सब देख के ये बायलॉ को बनाया है। तो व्हेन बायलॉ एक मास में पास होता है, आई थिंक वो उन लोग ही जानता है। एंड आई वाज नॉट अवेलेबल इन दैट बायलॉ रिव्यू ऑल्सो, और ये बायलॉ रिव्यू में पास किया है। तो जो बायलॉ में है तो लोगों ने ही पास किया, BSU लोग ही पास किया है। तो आई थिंक दे हैव सीन पॉजिटिव देख के किया होगा। सो आई कैन से एनीथिंग इन दैट रिगार्ड इन दिस। For more news, subscribe, like and follow Arunachal News coverage to get the latest local, regional and national news. Thank you for continuing to support our channel. Welcome to Arunachal News coverage. Welcome to Arunachal News coverage.